हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई एम श्योर सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। और आप जानते हैं कि हम पिछले कुछ एपिसोड से फेथ सीरीज कर रहे हैं, विश्वास के बारे में बात कर रहे हैं। ऐसे विश्वास के बारे में जो हमारा विश्वास नहीं है, बट हमारे अंदर परमेश्वर का विश्वास, ऐसा विश्वास जो जो चीज बोलता है वो हो जाती है। इस किस्म के विश्वास की हम बात कर रहे हैं और उस विश्वास को सीखने की कोशिश कर रहे हैं। आइए हम इसकी डेप्थ में जाएंगे और इसकी गहराइयों में जाएंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि विश्वास होता क्या है। और हम बहुत सारे एपिसोड्स करेंगे इसके ऊपर और हम इसको सीखेंगे कि विश्वास होता क्या है। इब्रानियों में हिब्रूज चैप्टर 11 वर्स 1 में कहती है, विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय। फेथ इज द सब्सटेंस ऑफ थिंग्स होप्ड फॉर। सो मैंने पहले भी बात करी थी, सब्सटेंस होता क्या है जिसको हम छू सके। इंग्लिश वर्ड सब्सटेंस का मतलब होता है वो चीज जिसको हम छू कर देख सकें। मतलब हम जिसका विश्वास कर रहे हैं उसको हम प्रेजेंट टाइम में छू रहे हैं। मतलब जो हम विश्वास के द्वारा जिस रिवॉर्ड को हम पाने वाले हैं उसको हम आज ही सेलिब्रेट कर रहे हैं। विश्वास वो है जो हमें चीजों को सेलिब्रेट करना सिखा देता है प्रेजेंट मोमेंट। भले वो भविष्य में होंगी, हो सकता है कि वो 2 साल बाद हो, 5 साल बाद हो, 10 साल बाद हो, मुझे नहीं मालूम कब हो। बट विश्वास क्या करता है, हमें उन सारे रिवॉर्ड्स की खुशियों का मनाने का जो मौका है वो प्रेजेंट टाइम में ही दे देता है। अगर हम इस बात को सीख गए तो हमारे चारों तरफ की कोई भी सिचुएशन हमें कभी भी रोक नहीं पाएगी उस चीज को पाने के लिए, जिस चीज को पाने के लिए हमने विश्वास किया। उस फेथ को हम समझ गए अगर, कि वो फेथ कितना पावरफुल है, जो कि हमारे को मदद करता है। वो जब हम उस विश्वास को सीख लेते हैं तो वो हमें मदद करता है आज ही उन सारी बातों के लिए जॉयफुल होने के लिए। भले हमारे चारों तरफ की सिचुएशंस ठीक ना हो, उन सारी बातों के लिए जॉयफुल होने के लिए जो फ्यूचर में होने वाली। तो आइए हम सब सेलिब्रेट करें, इस विश्वास को जानकर हम सेलिब्रेट करें, हम फोकस्ड हो जाएं और हम उन चीजों की ओर देखें जो आने पर हैं, जो होने पर हैं, और उनको अब सब्सटेंस की तरह अभी से छूना शुरू कर। सो मैं आपको कुछ उदाहरण दूंगा, बाइबल से ही दूंगा। तीन चीजों को लूंगा, 3 लोगों के बारे में बात करूंगा, एक एक करके मैं बात करूंगा और हर एपिसोड में बात करूंगा और उसके द्वारा हम विश्वास की डेप्थ को जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला मेरा जो उदाहरण है वो खुद हमारा परमेश्वर यीशु मसीह। सबसे पहले हम जीसस की बात करेंगे कि बाइबल क्या कहना चाह रही है। उन्होंने उस विश्वास को, जिस विश्वास की मैं आपसे बात कर रहा हूं, उन्होंने उस विश्वास को कर दिखाया और उसको उसी मोमेंट पे जी लिया जब उनके चारों तरफ सब कुछ सही नहीं था और बहुत ही खतरनाक, बहुत ही वर्स्ट सिचुएशन में थे। बट उन्होंने उस विश्वास को जी लिया उसी वक्त, जो होने पर था उसको उसी वक्त महसूस कर लिया जब उनको सब कुछ होता हुआ नजर नहीं आ रहा था, किसी को भी नहीं नजर आ रहा। सो चलिए हम लोग इब्रानियों चैप्टर 12 में से देखेंगे। 12 के पहले 2-3 वर्सेस को हम लेंगे और हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। इब्रानियों 12 का पहला वर्स कहता है, इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बादल हमें घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ दौड़ें जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़ें। तो चलिए समझने की कोशिश करेंगे। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बादल हमें घेरे हुए, मतलब हम सबकी जिंदगी में बहुत सारे उदाहरण होंगे, बहुत सारी हमने लोगों को देखा होगा जो विश्वास में खड़े रहे, जिन्होंने बड़े 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 दुनिया की सिचुएशंस की परवाह नहीं करी, है ना। बहुत सारे उदाहरण, बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट जिन्होंने हमें लाइट दी, जिन्होंने हमें बल्ब दिया। जब उन्होंने बल्ब को सोचना शुरू किया, जब उन्होंने सोचा कि मैं एक बल्ब बनाऊंगा, तो उसे वो बल्ब दिख नहीं रहा था, बट वो विश्वास को समझता था, बट वो उस फेथ को समझता था। उसने उसी को सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया जो 2 या 3 साल बाद होने वाला, और फिर पूरी दुनिया के सामने रोशनी आई और वो बल्ब आया। तो बाइबल क्या कह रही है, परमेश्वर का वचन 12 में क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि जबकि हमें, इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमें घेरे हुए है। मतलब बहुत सारे उदाहरण हैं। अगर आप चैप्टर 11 में जाएंगे तो आपको बहुत सारे उदाहरण मिलेंगे, उन सारे गवाहियां मिलेंगी जो विश्वास पे खड़े रहे। भले उन्होंने अपने जीवन में वो देखा या नहीं देखा जो होने पर था, बट उन्होंने उसी मोमेंट पे आनंद मनाया क्योंकि वो जानते थे कि ये होने पर। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमें घेरे हुए है, तो आओ आओ। दैट्स ब्यूटिफुल। मैं जब इसको समझता हूं या पढ़ता हूं तो मैं बार बार सोचता हूं कि कितना अमेजिंग है। तो आओ मतलब एक्शन। जब हम विश्वास को समझते हैं, जब विश्वास हमारे अंदर पैदा हो जाता है, जब परमेश्वर का जैसा विश्वास हमारे अंदर काम करने लगता है, तो हम एक्शन में आ जाते हैं। तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु, बहुत सारी वस्तुएं जो आपको रोकेंगी, बहुत सारी सिचुएशंस में मेरी लाइफ की मेरे को रोकेंगी, वो मुझे कहेंगी नहीं ऐसा संभव नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा होगा ही नहीं। तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके। सो हम जब विश्वास में अडिग रहेंगे, हमें मालूम होगा, हम उसको फील करना शुरू कर देंगे, जब हम उसको छू कर देख रहे होंगे, जब कुछ वो हमारे लिए सब्सटेंस बन गया होगा, जो होने वाली चीजें अगर हमारे लिए सब्सटेंस बन गई होगी, तो हम क्या करेंगे, हम किसी भी सिचुएशन से नहीं घबराएंगे। हमें मालूम है कि अब ये होने पर है, ये होने वाला है, हम उस अनदेखे को देखना शुरू कर देंगे। तो उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ दौड़े जिसमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े। वह दौड़े जिसमें हमें धीरज से दौड़ना है, पेशेंटली, पेशेंस के साथ।
पूरे धीरज के साथ, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा का फल है धीरज, उस धीरज के साथ हम उस दौड़ में दौड़ें। उलझने बहुत सारी आएंगी, जब जब कोई विश्वास के लिए खड़ा होता है, जब जब कोई विश्वास में खड़ा होता है, जब जब किसी के अंदर विश्वास पैदा होता है, तो दुनिया के लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, नहीं नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता। जब लाइट बनाने वाले, बल्ब बनाने वाले साइंटिस्ट ने बोला कि मैं बल्ब दूंगा कुछ सालों बाद, तो लोगों ने उसका मजाक उड़ाया कि नहीं ऐसा संभव ही नहीं है, ऐसा संभव ही नहीं है। लेकिन वो जानता था, वो छू कर देख रहा था, इसीलिए वो आनंद मना रहा था, वो खड़ा हुआ था, वो हिला नहीं, और उसने साबित करके दिखाया दुनिया को कि जिस चीज का आप फेथ रखते हैं, जिस चीज को आप पकड़ के रखते हैं, जिस चीज में आपका विश्वास होता है, सो एक दिन वो चीज सारी दुनिया के सामने शरीर ले लेती है, देह ले लेती है, बॉडी ले लेती है। यहां पर भी बाइबल यही कह रही है हमारे को कि हम धीरज के साथ, धैर्य के साथ उस दौड़ को दौड़ें, उस चीज को पाने के लिए जो होने पर है, उन सब चीजों के लिए जो होने पर है। क्यों हमारे पास कैसे हम धीरज से खड़े रह सकते हैं? उन गवाहियों से, जो गवाहियां बाइबल हमें बताती है चैप्टर 11 में, इतने सारे उदाहरण, गवाहों का ऐसा बादल तुम्हें घेरे हो, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें। दूसरा स्क्रिप्चर कहता है और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें। देखिए, विश्वास में खड़ा होना बड़ा आसान होता है जब सारी परिस्थितियां ठीक होती हैं। हाँ, विश्वास करते हैं, अब मेरे अकाउंट में 1 करोड़ रुपए आया और 10 लाख का खर्चा आ गया, तो क्या बड़ी बात है, आप कर देंगे खर्चा। लेकिन अगर मेरे अकाउंट में 1 लाख रुपए और 20 लाख का खर्चा आ गया, अब सिचुएशन टाइट हो जाएगी। आपकी परिस्थितियां, विपरीत परिस्थितियों में विश्वास पे खड़ा होना बहुत मुश्किल है, जब तक कि हमारे अंदर परमेश्वर के जैसा विश्वास ना हो, जैसा यीशु मसीह का विश्वास था। बाइबल कह रही है दूसरे में, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, उस उदाहरण की ओर ताकते रहे जिसने विश्वास को आखिरी सांस तक निभाया। मैंने और आपने, हम में से किसी ने भी विश्वास को आखिरी सांस तक तो निभाया नहीं है, समझ लीजिए। वो आखिरी सांस तक विश्वास योग्य रहा। तो बाइबल कह रही है और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले, जिसने परफेक्ट कर दिया। इससे बेटर कुछ नहीं हो सकता, कहता इससे बेहतर एग्जाम्पल कोई नहीं हो सकता। सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें, जिसने उस आनंद के लिए, ये बहुत खूबसूरत है, सोचिएगा, विचार करिएगा, हम सब इस पे विचार करें, मेडिटेट करें। उस आनंद के लिए, जिसने उस आनंद के लिए जो आगे धरा था, मतलब वो देख पा रहा था, हमारा परमेश्वर, हमारा यीशु मसीह, वो देख पा रहा था उस आनंद को जो कोई और नहीं देख पा रहा था। सब कह रहे थे अरे अब तो सब खत्म हो गया, सब इधर उधर तितर बितर हो गए, सब भाग गए, सारे चेले उनके भाग गए, क्योंकि उनको लग रहा था कि अब आगे कुछ नहीं होने वाला। जो ये बातें थी, सिर्फ ये बातें थी, वो सब इधर उधर तितर बितर हो गए। लेकिन वो क्या, बाइबल क्या कह रही है, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था। सोचिएगा, विचारिएगा, आई एम श्योर ये हेल्प करेगा आपकी। जब वो उसको छू पा रहा था, उस आनंद को वो देख पा रहा था जो कोई और नहीं देख पा रहा था। जो सच में विश्वास को समझता है, वो आने वाले आनंद को छू पाता है, वो देख पाता है, वो महसूस कर पाता है, वो जी पाता है। विश्वास क्या है? जो हमें उन रिवॉर्ड्स का खुशियां आज ही मनाने दे जो हमें आगे मिलने पर, वो विश्वास है। तो वो क्या कर रहा था, उस आनंद को देख पा रहा था, उसको छू पा रहा था, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा। दुख था, सिचुएशन टाइट थी, खतरनाक, इससे खतरनाक कुछ हुआ ही नहीं है, पूरे इतिहास में कुछ नहीं हुआ। वो क्रूस पर चढ़ाया जा रहा था, लेकिन वो विश्वास से योग्य रहा, क्योंकि वो विश्वास को जानता था, क्योंकि उसके अंदर से परमेश्वर का विश्वास फ्लो कर रहा था। उसने लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन के दाहिनी ओर जा बैठा। समझिएगा, ध्यान दीजिएगा, सोचिएगा, विचार करिएगा। वो देख पा रहा था जो होने पर था। जिस दिन आप और मैं देखने लग जाएंगे वो जो होने पर है, तो फिर हमें कोई भी परिस्थिति, हमारे चारों तरफ की कोई भी सिचुएशन हिला भी ना पाएगी। और फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को, सबको ये बताना चाहता हूं, आप सब लोग बाइबल बिलीविंग लोग हैं, आप लोगों को पता है कि परमेश्वर का वचन क्या सिखाता है। मैं सबको आपको ये बताना चाहता हूं, लोग आपको बरगला सकते हैं, दुनिया आपको बरगला सकती है बड़ी अच्छी अच्छी बातों से, लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूं, विश्वास की परख सिर्फ और सिर्फ तभी होती है जब हमारी चारों तरफ की परिस्थितियां कठिन होती हैं। साधारण परिस्थिति में किसी भी विश्वास की परख नहीं की जा सकती। विश्वास तभी सीखा जा सकता है जब सब कुछ सही ना हो, जब हमारी परिस्थितियां हमारे विपरीत हो, तब विश्वास में खड़ा होना सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारे जीवन का। और ये वो वाला विश्वास है जो ना मेरा विश्वास है, ना आपका विश्वास है, ना किसी शारीरिक मनुष्य का विश्वास है। ये परमेश्वर के जैसा विश्वास है, परमेश्वर का विश्वास है, और ये उसके प्रकाशन से ही हमारे अंदर पैदा हो सकता है। अगर हमें उसका प्रकाशन है कि परमेश्वर कौन है, और सच में हम ताकते हैं उस विश्वास के कर्ता और उसके सिद्ध करने वाले यीशु की ओर, तो सच में हम खड़े रहेंगे। और आई एम श्योर ये हेल्प करेगा आपकी, जब आप अपनी जिंदगी की कठिन परिस्थिति में होंगे, तो ये वाला विश्वास आपको मदद करेगा। आप रिलेटेबल है, इससे आप रिलेट कर सकते हैं। यीशु मसीह के पास आने का मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि अब आपके जिंदगी में सब कुछ
बहुत ही जबरदस्त हो गया, आप बहुत अमीर हो गए हैं और अब आपको कोई तकलीफ आएगी ही नहीं। यीशु मसीह के पास आने का मतलब ये नहीं है। तो समझने की कोशिश करेंगे हम उस विश्वास को जो परमेश्वर का विश्वास है। थैंक यू सो मच। मेरे को पूरा विश्वास है, विश्वास को हम बात कर रहे हैं और विश्वास ही मैं कह रहा हूँ, मुझे पूरा विश्वास है, मैं उस सब्सटेंस को छू कर देख पा रहा हूँ कि ये सब ये जो समझ है, ये आप सबकी और मेरी मदद करेगी कि हम सच में उन चीजों को छू पाएं जो अभी हमें दिख नहीं रही हैं, बट वो होने पर है। थैंक यू सो मच।